अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ़ और आप देख रहे हैं एक चीक चिकन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेम्परेचर पर और देखा था कि टेम्परेचर किस तरीके से एक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी पर और देखेंगे कि ह्यूमिडिटी किस तरीके से एक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है। दोस्तों, ह्यूमिडिटी हवा में नमी को कहते हैं। जितनी ज़्यादा हवा पूर्णम होगी समझिए उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इसके बरक्स जितनी हवा खुश होगी समझिए ह्यूमिडिटी उतनी कम है। ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में नापते हैं। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और जितनी परसेंटेज कम होगी ह्यूमिडिटी उतनी ही कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ह्यूमिडिटी 80% है, 90% है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर ह्यूमिडिटी 10% है, 20% है तो हवा में नमी बहुत कम है। 80% ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? 80% ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि आपके हवा में 80% नमी और 20% खुश्की है। और इसकी तरह अगर आपकी ह्यूमिडिटी 20% है तो इसका मतलब ये है कि हवा में 20% नमी है और 80% हवा खुश्क है। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए ह्यूमिडिटी मीटर होते हैं। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमिडिटी मीटर है और इसका नाम STC1 ह्यूमिडिटी मीटर है और ज़्यादातर लोग इंक्यूबेटर में इस ह्यूमिडिटी मीटर को ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हो गई ह्यूमिडिटी पर। अब ये बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी और एक डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक़ है। ह्यूमिडिटी को इंक्यूबेटर में मेजर करना क्यों ज़रूरी है? तो दोस्तों याद रखिए, जब मुर्गी अंडा देती है, ले करती है तो वो कम्प्लीटली फ्लूइड से फिल होता है। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर स्पेस बनना शुरू हो जाता है। इस स्पेस को एयर बबल का नाम देते हैं। तो ये एयर बबल बनता क्यों है? तो दोस्तों, ये एयर बबल ह्यूमिडिटी के कम या ज़्यादा होने की वजह से बनता है। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एयर बबल छोटा बनता है और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो एयर बबल बड़ा बनता है। इसकी वजह ये होती है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, यानी कि हवा बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, तो अंडे के अंदर का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। और अंडे के अंदर फ्लूइड कम होने की वजह से एयर स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि एयर बबल बड़ा बनता है। इसी तरीके से जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हवा में नमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अंडे के अंदर का जो फ्लूइड है वो बहुत कम अमाउंट में एवापोरेट होता है और ज़्यादातर अंडे के अंदर ही बाकी रहता है, जिससे उसके अंदर जो एयर बबल है वो बहुत छोटा बनता है। तो भाइयों, ये हो गया एयर बबल। अब बात करते हैं कि एयर बबल के छोटे या बड़े होने से, यानी कि ह्यूमिडिटी के कम या ज़्यादा होने से एक डेवलपमेंट पे क्या असरात मुरतब होते हैं, यानी जो अंडे में बनता हुआ चूज़ा होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमिडिटी के कम या ज़्यादा होने से। तो सबसे पहले बात करते हैं लो ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट, यानी ह्यूमिडिटी के कम होने से एक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, मैं जैसा कि मैं पहले बात बता चुका हूँ कि जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो एयर बबल बड़ा बनता है, क्योंकि हवा खुश्क होती है तो अंडे के अंदर का फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेट होता है। कम फ्लूइड होने की वजह से अंडे के अंदर जो चूज़ा है उसे बहुत कम मटेरियल मिलता है डेवलप होने के लिए और वो स्मॉल साइज़ का बनता है, क्योंकि अंडे के अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत कम अवेलेबल होता है और स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो कमज़ोर भी होता है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हुई तो अंडे के अंदर जो चूज़ा है वो बहुत छोटे साइज़ का बनेगा और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो छोटा होने की वजह से इतना कमज़ोर होता है कि जब वो हैचिंग का टाइम आता है तो उसके अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो अंडे के शेल को तोड़ के बाहर आ सके, वो अंडे के अंदर ही मर जाता है। और अगर वो बिलफर्स चूज़ा शेल को तोड़ के बाहर भी आ जाता है तो वो चंद दिनों में मर जाता है, क्योंकि वो छोटा होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से चंद दिनों के अंदर ही मर जाता है। ह्यूमिडिटी कम होना अंडों में चूज़े मरने की सबसे बड़ी वजह है। तो ये हो गया लो ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से एक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट। तो दोस्तों, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से अंडे के अंदर जो एयर बबल है वो बहुत छोटा बनता है, क्योंकि अंडे के अंदर का फ्लूइड है वो ज़्यादा एवापोरेट नहीं हो पाता।
इसलिए अंडे के अंदर का फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है और इसलिए अंडे में जो चूज़ा बनता है वो बहुत बड़े साइज़ का बनता है, क्योंकि अंडे के अंदर जो चूज़ा होता है उसे ज़्यादा मटेरियल मिलता है बिल्डअप होने के लिए। इसलिए बड़े साइज़ का होने की वजह से वो ताकतवर भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है और प्रॉब्लम ये आती है कि एयर बबल छोटे साइज़ का बनता है। अंडे के अंदर जो बनता हुआ चूज़ा होता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एयर बबल गैसेस के एक्सचेंज का काम करता है, यानी कि अंडे के अंदर जो बनता हुआ चूज़ा है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन एयर बबल छोटे होने की वजह से वो सफिशेंट नहीं होता है कि वो चूज़े को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए और कुछ केसेस में ये होता है कि अंडे में जो चूज़ा बन रहा होता है उसे ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो अंडे के अंदर ही दम तोड़ देता है। जबकि दूसरा नुकसान एयर बबल के छोटे होने का ये है कि जब हैचिंग का वक्त आता है तो चूज़ा प्रॉपर तरीके से हैच नहीं हो पाता, क्योंकि अंडे के अंदर चूज़ा है वो बड़े साइज़ का बनता है जबकि एयर बबल बहुत छोटा होता है। इसलिए अंडे में चूज़े को उतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो ठीक तरीके से अपने आप को अरेंज कर पाए और अंडे को तोड़ के बाहर आ पाए। तो ये दो प्रॉब्लम हैं जो हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से आती हैं। इसलिए ह्यूमिडिटी का कम होना या ज़्यादा होना दोनों नुकसानदेह है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी कम है या ज़्यादा? तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए ह्यूमिडिटी मीटर अवेलेबल होते हैं। ये ह्यूमिडिटी मीटर परसेंटेज में नापते हैं। अगर आपके इंक्यूबेटर में 10% 20% ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी लो है, और इसी तरह अगर आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी 95-100% है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इंक्यूबेटर में 50-55% तक ह्यूमिडिटी शुरू के 18 डेज़ में रखनी चाहिए और लास्ट 3 डेज़ के अंदर यानी 90-20 और 21 में आपको ह्यूमिडिटी बढ़ाकर 55 से 60 के दरमियान रखनी चाहिए, क्योंकि हैचिंग का वक्त होता है ताकि अंडे में चूज़े को आसानी हो कि वो शेल को तोड़ सके। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो अंडे में चूज़े को आसानी रहती है क्योंकि शेल नरम हो जाता है उसके लिए और उसको तोड़ने में आसानी होती है। जिनके पास ह्यूमिडिटी मीटर नहीं है वो एक कैडलिंग के ज़रिए भी ह्यूमिडिटी मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक कैडलिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कैडलिंग के ज़रिए ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो के आखिर में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो मालूमात मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ ये मैंने मुख्तलिफ़ गूगल्स पर आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस से हासिल की है और ये बिल्कुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी एक ट्रेंडिंग पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, मेरा नाम है मोहम्मद यूसुफ और आप देख रहे हैं एक चीक चिकन। पिछली वीडियो में हमने बात की थी टेम्परेचर पर और देखा था कि टेम्परेचर किस तरीके से एक डेवलपमेंट में अपना किरदार अदा करता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे ह्यूमिडिटी पर और देखेंगे कि ह्यूमिडिटी किस तरीके से एक डेवलपमेंट में अपना रोल प्ले करती है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी क्या है। दोस्तों, ह्यूमिडिटी हवा में नमी को कहते हैं। जितनी ज़्यादा हवा पूर्णम होगी समझिए उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है। इसके बरक्स जितनी हवा खुश होगी समझिए ह्यूमिडिटी उतनी कम है। ह्यूमिडिटी को हम परसेंटेज में नापते हैं। जितनी ज़्यादा परसेंटेज होगी उतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी है और जितनी परसेंटेज कम होगी ह्यूमिडिटी उतनी ही कम है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ह्यूमिडिटी 80% है, 90% है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, हवा में नमी बहुत ज़्यादा है। जबकि अगर ह्यूमिडिटी 10% है, 20% है तो हवा में नमी बहुत कम है। 80% ह्यूमिडिटी का क्या मतलब है? 80% ह्यूमिडिटी का मतलब ये है कि आपके हवा में 80% नमी और 20% खुश्की है। और इसकी तरह अगर आपकी ह्यूमिडिटी 20% है तो इसका मतलब ये है कि हवा में 20% नमी है और 80% हवा खुश्क है। ह्यूमिडिटी को नापने के लिए ह्यूमिडिटी मीटर होते हैं। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि ये एक ह्यूमिडिटी मीटर है और इसका नाम STC1 ह्यूमिडिटी मीटर है और ज़्यादातर लोग इंक्यूबेटर में इस ह्यूमिडिटी मीटर को ही इस्तेमाल करते हैं। तो ये तो बात हो गई ह्यूमिडिटी पर।
अब ये बात करते हैं कि ह्यूमिडिटी और एक डेवलपमेंट का क्या ताल्लुक़ है। ह्यूमिडिटी को इंक्यूबेटर में मेजर करना क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों याद रखिए, जब मुर्गी अंडा देती है, ले करती है, तो वो कम्प्लीटली फ्लूइड से फिल होता है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उसके अंदर का जो फ्लूइड है वो कम होना शुरू हो जाता है और उसके अंदर स्पेस बनना शुरू हो जाता है। इस स्पेस को एयर बबल का नाम देते हैं। तो ये एयर बबल बनता क्यों है। तो दोस्तों ये एयर बबल ह्यूमिडिटी के कम या ज़्यादा होने की वजह से बनता है। जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो एयर बबल छोटा बनता है और जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो एयर बबल बड़ा बनता है। इसकी वजह ये होती है कि जब ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है, यानी कि हवा बहुत ज़्यादा खुश्क होती है, तो अंडे के अंदर का जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेट होता है, यानी बहुत ज़्यादा खुश्क होता है। और अंडे के अंदर फ्लूइड कम होने की वजह से एयर स्पेस ज़्यादा होता है, यानी कि एयर बबल बड़ा बनता है। इसी तरीके से जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है तो हवा में नमी बहुत ज़्यादा होने की वजह से अंडे के अंदर का जो फ्लूइड है वो बहुत कम अमाउंट में एवापोरेट होता है और ज़्यादातर अंडे के अंदर ही बाकी रहता है, जिससे उसके अंदर जो एयर बबल है वो बहुत छोटा बनता है। तो भाइयों ये हो गया एयर बबल। अब बात करते हैं कि एयर बबल के छोटे या बड़े होने से, यानी कि ह्यूमिडिटी के कम या ज़्यादा होने से एक डेवलपमेंट पे क्या असरात मुरतब होते हैं, यानी जो अंडे में बनता हुआ चूज़ा होता है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है ह्यूमिडिटी के कम या ज़्यादा होने से। तो सबसे पहले बात करते हैं लो ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट, यानी ह्यूमिडिटी के कम होने से एक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों मैं जैसा कि मैं पहले बात बता चुका हूँ कि जब ह्यूमिडिटी कम होती है तो एयर बबल बड़ा बनता है, क्योंकि हवा खुश्क होती है तो अंडे के अंदर का फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा एवापोरेट होता है। कम फ्लूइड होने की वजह से अंडे के अंदर जो चूज़ा है उसे बहुत कम मटेरियल मिलता है डेवलप होने के लिए और वो स्मॉल साइज़ का बनता है, क्योंकि अंडे के अंदर जो फ्लूइड है वो बहुत कम अवेलेबल होता है और स्मॉल साइज़ होने की वजह से वो कमज़ोर भी होता है। अगर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा कम हुई तो अंडे के अंदर जो चूज़ा है वो बहुत छोटे साइज़ का बनेगा और कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो छोटा होने की वजह से इतना कमज़ोर होता है कि जब वो हैचिंग का टाइम आता है तो उसके अंदर इतनी जान नहीं होती कि वो अंडे के शेल को तोड़ के बाहर आ सके, वो अंडे के अंदर ही मर जाता है। और अगर वो बिलफर्स चूज़ा शेल को तोड़ के बाहर भी आ जाता है तो वो चंद दिनों में मर जाता है, क्योंकि वो छोटा होने की वजह से, कमज़ोर होने की वजह से चंद दिनों के अंदर ही मर जाता है। ह्यूमिडिटी कम होना अंडों में चूज़े मरने की सबसे बड़ी वजह है। तो ये हो गया लो ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट। अब बात करते हैं ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने से एक डेवलपमेंट पर क्या असर पड़ता है, यानी कि हाई ह्यूमिडिटी इफ़ेक्ट। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो हवा में नमी ज़्यादा होने की वजह से अंडे के अंदर जो एयर बबल है वो बहुत छोटा बनता है, क्योंकि अंडे के अंदर का फ्लूइड है वो ज़्यादा एवापोरेट नहीं हो पाता, इसलिए अंडे के अंदर का फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद होता है और इसलिए अंडे में जो चूज़ा बनता है वो बहुत बड़े साइज़ का बनता है, क्योंकि अंडे के अंदर जो चूज़ा होता है उसे ज़्यादा मटेरियल मिलता है बिल्डअप होने के लिए, इसलिए बड़े साइज़ का होने की वजह से वो ताकतवर भी होता है। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है और प्रॉब्लम ये आती है कि एयर बबल छोटे साइज़ का बनता है। अंडे के अंदर जो बनता हुआ चूज़ा होता है उसको ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है और एयर बबल गैसेस के एक्सचेंज का काम करता है, यानी कि अंडे के अंदर जो बनता हुआ चूज़ा है उसे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। लेकिन एयर बबल छोटे होने की वजह से वो सफिशेंट नहीं होता है कि वो चूज़े को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर पाए और कुछ केसेस में ये होता है कि अंडे में जो चूज़ा बन रहा होता है उसे ऑक्सीजन प्रॉपर ना मिलने की वजह से वो अंडे के अंदर ही दम तोड़ देता है। जबकि दूसरा नुकसान एयर बबल के छोटे होने का ये है कि जब हैचिंग का वक्त आता है तो चूज़ा प्रॉपर तरीके से हैच नहीं हो पाता, क्योंकि अंडे के अंदर चूज़ा है वो बड़े साइज़ का बनता है जबकि एयर बबल बहुत छोटा होता है, इसलिए अंडे में चूज़े को उतना स्पेस नहीं मिल पाता कि वो ठीक तरीके से अपने आप को अरेंज कर पाए और अंडे को तोड़ के बाहर आ पाए। तो ये दो प्रॉब्लम हैं जो हाई ह्यूमिडिटी होने की वजह से आती हैं, इसलिए ह्यूमिडिटी का कम होना या ज़्यादा होना दोनों नुकसानदेह है। आपको पता कैसे चलेगा कि आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी कम है या ज़्यादा। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ह्यूमिडिटी को मेजर करने के लिए ह्यूमिडिटी मीटर अवेलेबल होते हैं,
ह्यूमिडिटी मीटर परसेंटेज में नापते हैं। अगर आपके इंक्यूबेटर में 10% 20% ह्यूमिडिटी है तो ह्यूमिडिटी लो है, और इस तरह अगर आपके इंक्यूबेटर में ह्यूमिडिटी 95-100% है तो ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। तो आपको इंक्यूबेटर में 50-55% तक ह्यूमिडिटी शुरू के 18 डेज़ में रखनी चाहिए, और लास्ट 3 डेज़ के अंदर यानी 90-20 और 21 में आपको ह्यूमिडिटी बढ़ाकर 55 से 60 के दरमियान रखनी चाहिए, क्योंकि हैचिंग का वक्त होता है ताकि अंडे में चूज़े को आसानी हो कि वो शेल को तोड़ सके। जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो अंडे में चूज़े को आसानी रहती है, क्योंकि शेल नरम हो जाता है उसके लिए, और उसको तोड़ने में आसानी होती है। जिनके पास ह्यूमिडिटी मीटर नहीं है वो एक कैडलिंग के ज़रिए भी ह्यूमिडिटी मालूम कर सकते हैं। इंशाल्लाह एक कैडलिंग के ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा और बताऊंगा कि किस तरीके से आप एक कैडलिंग के ज़रिए ह्यूमिडिटी मेजर कर सकते हैं, और उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वीडियो के आखिर में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो मालूमात मैं आपको वीडियो में दे रहा हूँ ये मैंने मुख्तलिफ़ गूगल्स पर आर्टिकल्स और यूट्यूब वीडियोस से हासिल की है, और ये बिल्कुल वेरीफाइड इंफॉर्मेशन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई सजेशन देनी है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी एक ट्रेंडिंग पे होगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।